नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं, मान लीजिए आप किसी रोग से परेशान हैं, या ऑपरेशन हुआ है, या मेडिसिन लेना है, तो पति बहुत सारे घर वाले मना करते हैं कि मत रखो, तबीयत खराब हो जाएगा, या डिलीवरी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, तो पति अगर व्रत रखेंगे तो क्या दीदी हमें भी व्रत रखनी चाहिए? आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लोग अनाज खा सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। तो ये भी मैं क्लियर करूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। पूजा पाठ में छोटी छोटी भी गलतियां हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी चीज क्या है कि दीदी मासिक धर्म में पति अगर पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कितने दिन पे पूजा करेंगे, ये भी क्लियर करूंगी। ऐसे एक वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी आप लोग का कई ऐसे कमेंट्स हैं, वो भी बताऊंगी। तीसरी चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि हम जो है शादी का चुंदरी हम धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। तो हर महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल हरितालिका तीज का व्रत हम कब रखेंगे? 18 सितंबर को। तो हमें क्या क्या ध्यान रखनी है, इसके लिए हर चीज मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, एक एक वीडियो। और रिप्लाई अगर नहीं देती हूँ तो माफ कीजिएगा, व्यस्तता की वजह से नहीं दे पाऊंगी। तो दूसरी चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम जो मान लीजिए अगर पति व्रत रखते हैं, कई ऐसे घर है जहाँ पति ही व्रत रख लेते हैं लेकिन व्रत को छोड़ा नहीं जाता, नहीं तो खंडित माना जाता है, और उस घर में ना जीवन भर व्रत नहीं उठाया जाता है। हर घर की देखिए परंपरा अलग है। तो पति से रखवा दिया जाता है लेकिन व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, बीच में खंडित जैसा माना जाता है। और कई घर के लोग हैं कि जैसे छूट जाता है तो फिर भी उठा लेते हैं। अब जीवन भर व्रत नहीं करेंगे, ये तो अच्छा भी नहीं लगता ना। तो हर घर की मान्यता है, हम लोग तो उसको बदल नहीं सकते। तो मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश आपके पति अगर व्रत रखे हैं तो उनको देखिए रहा जाता है तो निर्जला निराहार वो रह सकते हैं आपके बदले। अगर नहीं रहा जाता है तो उनको फलाहार पे आप लोग रखिएगा, क्योंकि हर पति इतना सहन नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाहर भी जाना रहता है। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अपने अपने बिजनेस व्यवसाय पे रहते हैं, और पूरा दिन इस प्रकार से रहना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर रह जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो वो जल फल पे भी रह सकते हैं। तो आप लोग को क्या करनी है? तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम अनाज खा सकते हैं, हम फल खा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करनी है कि अपना कंडीशन पहले देख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका तबीयत खराब है, या 2-3 दिन का डिलीवरी हुई है, या आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, या कुछ ऐसा है आप जो है बिना अनाज का नहीं रह सकती, बिना पानी का नहीं रह सकती, तो ऐसे में क्या कीजिएगा कि आप जो है अनाज खाइएगा बिना लहसुन प्याज का, ठीक है? अनाज का उस दिन सेवन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, भगवान सबकी मजबूरी समझते हैं। लेकिन जो लोग अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक है, तो प्रेग्नेंट है, या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फलाहार कीजिए, जल ग्रहण कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पति जो है निर्जला निराहार व्रत रखे हैं और हम इधर खाए जा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिएगा जैसा आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेनी है, उसके हिसाब से आपको करनी है, ठीक है? और पति जब पूजा पाठ करते हैं तो आप जो है तिलक माता को आप लगाइएगा। जैसे मान लीजिए मासिक धर्म में भी अगर पति से आप पूजा पाठ करवाती हैं या बच्चे से, तो बच्चे और पति जो है शिव जी को जैसे चंदन तिलक लगाकर फूल पुष्प चढ़ा के पूजा कर सकते हैं, दिया बाती सब जला सकते हैं। केवल मान लीजिए कलश रखने का अगर उनको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जो पूजा पाठ है उनसे करवा लीजिए। और सिंदूर की रह गई बात, तो सिंदूर आप अपने हाथों से लगाइएगा। जो व्रत नहीं रख रही है लेकिन मासिक धर्म वाली सिंदूर नहीं लगाएंगी माता को। अगर कोई आस पड़ोस है तो उनको बुलाकर आप लोग उनसे हेल्प ले लीजिएगा, सहायता मांग लीजिएगा, लगवा लीजिएगा। लेकिन पति सिंदूर नहीं लगाते, किसी भी सिचुएशन में माता को सिंदूर पति नहीं लगाएंगे, पार्वती जी को। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? पूजा विधि मैं एकदम अच्छे से करके समझा के डाल चुकी हूँ, और फिर आप लोग के लिए देखूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो फिर से एक पूजा विधि डालूंगी। आप लोग और सरल तरीके से बोले हैं
तो देखती हूँ, ठीक है, मुझे भी समय मिलेगा तो उसके हिसाब से करूँगी। अगली चीज क्या है कि मासिक धर्म में, तो देखिए इसके लिए वीडियो तो ऐसे डाल चुकी हूँ, फिर भी समझा दे रही हूँ कि आप क्या कीजिएगा ना कि आस पड़ोस की किसी भी महिला से या आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं उनका सहारा ज्यादा से ज्यादा आप लोग ले लीजिए। पूजा पाठ में बहुत ज्यादा अगर विधि विधान से नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत भी आपके घर आकर वो पूजा पाठ कर देते हैं, आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा। या उनके घर भी जाकर आप जो कथा सुन सकते हैं और पूजा पाठ में बैठ सकते हैं, अपने घर अपने बच्चों से पति से करवा दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप करवा सकते हैं। दान की चीजें मतलब सुहाग की चीजें माता को आप चढ़वा दीजिएगा, किसी से भी चढ़वा दीजिएगा, अपने लिए कुछ न कुछ जरूर चढ़ाइएगा, इतना बड़ा व्रत है, ठीक है। साड़ी कपड़ा भी चढ़ाकर आप लोग रख सकते हैं अपने लिए। तो ये हो गया। आगे क्या ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आप लोग पूछे दीदी 6 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, पूजा करें ना करें, बहुत सारे 4 दिन हो गया, ठीक हो गए हैं, मतलब अब इतना कमेंट्स है कि पढ़ने मान का नहीं है, इतना ज्यादा आप लोग पूछते हैं। देखिए वीडियो जो डालती हूँ ध्यान से सुना कीजिए, नहीं सुनिएगा तो फिर आधा अधूरा पे पूछते रहिएगा और दीदी भी परेशान, आप भी परेशान। तो एक बार ध्यान से जब सुनिएगा ना, वीडियो डाल चुकी हूँ, ये चीज सब समझा चुकी हूँ, फिर भी आप लोग का कमेंट्स आ रहा, इसका मतलब आप लोग देखे नहीं है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो देखिए माता पार्वती की पूजा 5 दिन हो गया है, क्लियर, एकदम ध्यान से सुनिएगा, तब आप लोग कर सकते हैं। शिव जी को मत स्पर्श कीजिएगा, मंदिर जा सकती हैं, माता की पूजा केवल कीजिएगा। पूरी तरह ठीक हो गई हैं तब, नहीं ठीक हुई हैं माता की भी पूजा मत कीजिएगा। और शिव जी की पूजा एकदम ठीक हो गई है तब 6ठे दिन से कर सकते हैं, नहीं तो शिव जी की पूजा नियम है 7वें दिन से ही करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए इतना बड़ा व्रत है, साल में एक बार आता है तो मन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो 6 डेज हो गया है तभी आप लोग शिव जी की पूजा और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। क्लियर हो गया। 4 दिन 3 दिन 2 दिन ऐसे में पूजा आपको नहीं करनी है। और व्रत के दिन बाल वगैरह मत धोइएगा, पहले ही धो लीजिएगा। उस दिन सिर के ऊपर से आप लोग नहा लीजिएगा। और नई साड़ी शाम को ही पहना जाता है पूजा के समय। सुबह अगर आप विधि विधान से पूजा कर रही हैं तो सुबह पहनिए, लेकिन अगर शाम को ही हम शिव जी की पूजा करते हैं प्रदोष काल में तो उसी समय नई साड़ी और 16 श्रृंगार किया जाता है, मंदिर भी जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। आप चलिए जान लेते हैं। आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हम शादी का चुंदरी क्या धो सकते हैं? तो जी बिल्कुल धो सकते हैं। हम कभी उड़े रहते हैं, पहने रहते हैं, और बच्चे जो क्या करते हैं उसके ऊपर वोमिटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ जूठा गिरा देते हैं। जब छोटे बच्चे हमारे रहते हैं तो कितना मुश्किल होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है चुंदरी को धो सकते हैं। कहीं कटा फटा है, जला है तो उसको आप लोग सिल सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। अगर जल गया है तो वहाँ हल्दी लगा दीजिए, थोड़ा सा सिलाई वगैरह कर दीजिए। कट गया है तो भी सिलाई कर सकती हैं, या चाहे तो नया भी ले सकती हैं। ये भी हो गया। और आप चाहे तो धो सकती हैं। अगर जूठा है, साड़ी वगैरह भी आप देख लीजिए। अगर नई साड़ी नहीं ली है तो जिस साड़ी में खाई पी है उसको एक दिन पहले ही धोकर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर साड़ी पुरानी तो हम पहनते नहीं है, मतलब वही है एक बार यूज कर लिए रहते हैं, तो उस साड़ी को भी आप लोग धो लीजिएगा। चुनरी वगैरह अगर जूठा है तो धो लीजिएगा। कुछ धोने लायक वैसी साड़ी नहीं है तो आप गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको करनी है, पूजा पाठ करनी है। और आप लोग पूछे हैं कि मासिक धर्म में दीदी क्या 16 श्रृंगार कर सकते हैं? तो देखिए आप देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे 5 दिन से पहले, और श्रृंगार आप सारे कर सकते हैं, जितने श्रृंगार है, क्योंकि साल में एक बार ये व्रत आता है और फिर हम नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप क्या कीजिएगा कि सिंदूरा से सिंदूर निकालते नहीं है, जो प्रतिदिन वाले आपके डिब्बी है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकालकर किसी पेपर में लेकर आप लोग सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा। सिंदूरा से सिंदूर तो ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि जिसकी शादी जिस दिन रहती है हमारी, अगर ऐसा हो जाता है तो शादी रुकती है? नहीं रुकती है, उसी सिंदूरा से सब होता है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, चाहे तो सिंदूरा में से भी सिंदूर लगा सकते हैं। भगवान से माफी मांग लीजिएगा, क्योंकि सिंदूर बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। आपके ऐसे अवस्था में छूने से भी वो अशुद्ध नहीं होता, तो ऐसे में आप लोग लगा लीजिएगा। पैरों में महावर नहा धो के, मतलब अच्छे से स्नान वगैरह करके शाम को सिर के ऊपर से भी आप लोग नहा सकते हैं, दातुन वगैरह कर लीजिएगा। और करके आप लोग जो है जितने श्रृंगार है कर सकती हैं। घर में पूजा पाठ भगवान का नाम लेनी है, ओम नमः शिवाय बोलते रहनी है, लेकिन श्रृंगार सभी करने हैं आपको। कोई श्रृंगार आपका अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इन सभी चीजों से सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ क्या है? व्रत।
जो साल में एक बार आता है, केवल भगवान को हम स्पर्श नहीं करेंगे, पति को प्रणाम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। मंदिर आपको नहीं जानी है, 4-5 दिन हुआ है तो दूर से ही जाकर शिवालय के आसपास से ही प्रणाम करके आ जाइए, या घर में ही कर लीजिए। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।